अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो और परमिट आपके पास है नहीं और सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, वो है ऑन द स्पॉट पंजीकरण। देखिए, जितना आसान आपको दिखता है ना ये ऑन द स्पॉट पंजीकरण, आज उसकी रियलिटी आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के एंड होते होते। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं कि आप कहाँ प्रोसीड करें अगर आपके पास परमिट नहीं है और परमिट बनवाना चाहते हैं तो। नंबर दो, कि क्या आपको 3 तारीख का परमिट मिल जाएगा, क्या इतना आसान है या फिर नहीं। बहुत सारे यात्री एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं और वे सोच लेते हैं कि जम्मू में अगर वो खड़े हैं ना परमिट के लिए ऑनलाइन, और वहां पे क्या कहते हैं कि अब कोटा खत्म हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा आपकी बंद हो जाएगी, मतलब कोटा खत्म हो गया मतलब अब परमिट मिलेगा ही नहीं। वो होता है डे वाइज। तो लेकिन सच क्या है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि सच ऐसा ही है कि वो डे वाइज कोटा होता है, वो पूरी यात्रा कोटा नहीं होता। जम्मू, श्रीनगर, बाल्टाल और पहलगाम में कोटे का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, और अगर एक जगह कोटा फुल हो जाए तो क्या दूसरी जगह पर उसके चांस होते हैं मिलने के। जैसे मान लीजिए जम्मू में आपको कहा गया कि सर कोटा खत्म हो गया, तो पहली बात तो ये है कि कोटा खत्म उस दिन का हुआ है, पूरी यात्रा का नहीं हुआ। ठीक है, उस दिन का हुआ है जिस दिन के लिए परमिट के लिए टोकन दिए जा रहे थे। लेकिन उसी दिन के टोकन क्या किसी और जगह मिल सकते हैं, जैसे बालटाल, पहलगाम या फिर हम बात करें श्रीनगर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर। तो अगर आप भी इस वर्ष यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके हजारों रुपए बचा सकती है, और साथ ही साथ आपके दिन भी। अब बात करें हजारों रुपए किस तरह, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई बाय करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ तो ऑब्वियस ये बात है पैसा ज्यादा ही लगने वाला है, कम तो नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ जो बहुत बड़ी है वो क्लियर करता हूं। लोग कहते हैं कि जम्मू का कोटा खत्म हो गया और फिर घबरा जाते हैं, लेकिन सच एक्चुअल में ये नहीं है। सच ये है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑफिशियली जम्मू, श्रीनगर, बाल्टाल और पहलगाम का एग्जैक्ट जो कोटा है ना वो उसने कभी भी आज तक पब्लिकली किया ही नहीं। किसी भी सोर्स पे, इवन किसी भी सोर्स पे, शाइन बोर्ड की साइट पे चले जाओ, किसी न्यूज पे चले जाओ, किसी पब्लिक मीडिया पे चले जाओ, किसी भी डोमेन पे चले जाओ, आपको ये कोटा कभी देखने को मिलेगा ही नहीं कि कितना कोटा होता है जम्मू का, श्रीनगर का, बालटाल या पहलगाम का। तो आज की इस वीडियो में एंड होते होते आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। यानी इंटरनेट पे जो लोग ज्ञान पेल रहे हैं ना कि उसमें बताया गया है कि एस्टिमेट होता है कि 500 खुलेंगे, वहां 800 होंगे, 1000 होंगे, वो सब उनके अपनी बेसिस के ऊपर एक क्या कहते हैं, देते हैं आइडिया कि इतने होते हैं, बट एक्चुअल में ये सिस्टम शाइन बोर्ड को भी नहीं पता कि कितना होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर कि कितने लोग वहां पे प्रेजेंस है। मान लीजिए 5000 लोगों ने उस रूट से आना था, लेकिन किसी कारण से 3000 ही आए, तो 2000 कोटा बच गया ना, तो वो 2000 कोटा वहां से निकाल देते हैं। अब उसकी फिगर क्या रहेगी, 2000, 220 या 2, इट मैटर्स अ लॉट। यानी सिस्टम असल में डेट वाइज और रूट वाइज काम करता है, इस बात को समझिए। दोबारा बोल रहा हूं, सिस्टम एक्चुअल में क्या करता है, असल में डेट वाइज और रूट वाइज काम करता है। मान लीजिए आपको 5 जुलाई को बाल्टाल रूट से यात्रा करनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 को जाना है बाल्टाल रूट से। तो अगर जम्मू सेंटर में उस डेट का टोकन खत्म हो गया है जो आपने शुरू किया था लेना 2 तारीख के आसपास, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सिस्टम में कोटा खत्म हो गया है। हो सकता है श्रीनगर सेंटर में उसी डेट का स्लॉट्स अवेलेबल हो, किस डेट के, 5 तारीख के। तो इसलिए ये मत सोचना कि कोटा खत्म तो कोटा हर जगह खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। टोकन अवेलेबल हो सकते हैं। बात करते हैं पंजीकरण सेंटर्स का जो रियल रोल होता है वो क्या है, पहले आप ये समझिए, उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि मुझे कहाँ बनाना चाहिए। आप समझते हैं कि कौन सी जगह का रोल क्या होता है। सबसे पहले बात करें जम्मू की। देखिए जम्मू का जो है, आप सबसे बड़ा पंजीकरण हब माना जा सकता है, क्योंकि जम्मू ही आपका मेन एंट्रेंस है उस यात्रा के लिए। सो अधिकांश यात्री जो है मतलब यहीं से एंट्री करते हैं और यहीं सबसे ज्यादा भीड़ होती है। उसके बाद कहाँ होती है, श्रीनगर, क्योंकि लोग फ्लाइट से आते हैं। लेकिन जो ट्रेन से जा रहे हैं आई थिंक वो कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, वो बताऊंगा वीडियो एंड होते हुए। वहीं हम बात करें सेकंड सेंटर की, वो है श्रीनगर। अब अगर जम्मू में प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब कि यात्री जो है जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं और वो प्रोसीड कर रहे हैं श्रीनगर की और की वहां ट्राई करते हैं, तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाल्टल और पहलगाम की। देखिए ये दो ऐसे सेंटर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत से लोग गलती करते हैं।
यहाँ लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पता क्यों? बहुत लोग सोचते हैं कि बालटाल पहुंच जाओ वहां परमिट मिल जाएगा, या पहलगाम पहुंच जाओ वहां पंजीकरण आपका हो जाएगा। बट रियलिटी बताऊं आपको, बालटाल और पहलगाम जो है ना, वो प्राइमरीली बेस कैंप है, पंजीकरण काउंटर नहीं है। इसीलिए शुरुआती 2-3 दिनों में ना वहां पे रश देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि पंजीकरण उनके वहां पे एक्सेप्ट नहीं होते उस स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो यहाँ पहुंचकर परमिट मिल ही जाए, इस बात की गारंटी नहीं होती, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन समय 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच के जाओ कि मेरे को 3 का परमिट चाहिए और पहली तारीख को पहुंच गए और आपको परमिट मिल जाएगा, नहीं। उनका काम है बेस कैंप को ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, ना कि आपको परमिट देना। लेकिन फिर भी वहां पे रोल खुलते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर। सेम डे शुरुआत दिनों में जो जम्मू खुलते हैं, वैसे आपको यहाँ खुलने देखने को लिए नहीं मिलते हैं। पिछले साल का डाटा की अगर बात करूं, तो यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू से जो पहला ऑफिशियली कॉन्वॉय गया था ना, लगभग उसके अंदर 5,900 यात्री निकले थे। एक कॉन्वॉय के अंदर बात कर रहा हूँ। सिर्फ पहले 3 दिनों में लगभग 48,000 से ज्यादा यात्री दर्शन किए। अब बात समझने वाली है कि पहले 3 तारीख के लिए 2025 की बात कर रहा हूँ, 6,000 में से 100 का मतलब 5900 यात्री गए कॉन्वॉय के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है, 18,000 के आसपास, मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 दिन के अंदर 18,000 कॉन्वॉय से गए। लेकिन अगर हम बात करें दर्शन की, तो लगभग 48,000 लोगों ने दर्शन किए इन 3 दिनों के अंदर। तो बाकी कैसे आए, आप खुद सोचते हो। और पहले 10 दिनों की बात करें, संख्या जो हुई थी, ये 1,60,000 से भी ज्यादा पहुंच गई थी। तो आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा रश ओपनिंग वीक में आता है, तो पंजीकरण सेंटर पर कितना प्रेशर होता होगा। इसलिए जो लोग ओपनिंग डे या फिर फर्स्ट वीकेंड का टारगेट कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। तो अगर पंजीकरण नहीं मिला, तो क्या करें, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। नंबर 1, पहले तो घबराना नहीं है। बाबा जी ने बुलाया है तो दर्शन होके रहेंगे, बशर्ते कि आपके पास बफर होना चाहिए। पहले आप ये चेक कीजिए कि सिर्फ जम्मू सेंटर में फुल है या फिर पूरी डेट ही स्लॉट फुल है। अगर जम्मू के स्लॉट फुल है, तो श्रीनगर जाके आप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि श्रीनगर जाने के लिए आपको 8 घंटे लगाने पड़ेंगे, तब तक फुल हो गए तो चांसेस आर वेरी मच लेस। नंबर 2 बात करें कि श्रीनगर की बात करें कि जो पंजीकरण ऑप्शंस हैं, उसके बारे में पूछिए कि वहां पे क्या है। वही मैंने बताया आपको कि वो बताएंगे कि ऐसे है कैसे नहीं। अपनी ट्रैवल प्लानिंग में कम से कम 3 से 5 दिन का बफर रखिए। बहुत लोग एक ही डेट फिक्स करके आते हैं कि मैंने तो 3 को जाना है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, बट ऐसा नहीं होता भाई जी, सबसे बड़ी बात। नंबर 4 की बात करूं, सुबह जल्दी लाइन में लगना है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुबह लाइन में जल्दी लगे तो ही होगा, क्योंकि बहुत से लोग रात को ही लाइन में लग जाते हैं। और नंबर 5 की बात करूं, कभी ये मत एज्यूम कर लेना कि बालटाल या पहलगाम पहुंचकर पंजीकरण मिल ही जाएगा। भाई साहब, धक्के खाने पड़ते हैं तो जाके मिलता है, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वो एक बात क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, कि जम्मू का कोटा खत्म होना और पूरी यात्रा का कोटा खत्म होना, दो चीजें अलग अलग हैं। कोटा क्योंकि काम करता है डे वाइज और रूट वाइज, ना कि पूरी एंटायर यात्रा वाइज। अगर एक सेंटर पे टोकन ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पंजीकरण बंद हो गया है, क्योंकि उनका अलग होता है, उनका अलग होता है। बट कितना कोटा होता है, ये आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि पब्लिकली डोमेन में कभी आज तक ये फिगर आई ही नहीं। लेकिन अगर उस डेट का ओवरऑल रूट फुल हो गया हो, तो फिर अगली अवेलेबल डेट का वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल मीन्स कि बालटाल पहलगाम का रूट जो है, चाहे हम श्रीनगर बात करें, चाहे बालटाल बात करें, चाहे पहलगाम बात करें, जम्मू बात करें, सभी जगह से फुल हो गया, फिर तो वो डेट आपको मिलेगी ही नहीं। अब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अगर आपने कभी ऑन द स्पॉट करवाया हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि सभी यात्रियों को इसका अनुभव हो सके। इन शॉर्ट, अगर आप मुझसे बात करें या पूछे कि मुकुल जी, मुझे आप बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते और आपका परमिट नहीं बना होता, तो आप कहाँ से बनवाते? तो देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता कि अगर मैं जम्मू आ रहा हूँ बाई ट्रेन, तो मैं फिर जम्मू में ही बनवाता, मैं श्रीनगर में नहीं जा। और अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि आंसर ये होता कि मैं फ्लाइट से जम्मू आ रहा हूँ किसी दूर स्टेट से, तो फिर मैं फ्लाइट से अगर आ रहा हूँ तो मैं श्रीनगर ही बनवाता। लेकिन उस केस के अंदर भी मैं बालटाल और पहलगाम नहीं जाता, क्योंकि साफ साफ है ना कि बालटाल और पहलगाम जाने का मतलब क्या है, कि अपने ऊपर समस्या का भार डाल देना, क्योंकि वो बेसिकली बेस कैंप है। अब समझिए बालटाल में क्यों नहीं जाता, क्योंकि बालटाल में क्या था कि आपका वो एक ऐसा रास्ता है जहां पे उसी गेट के ऊपर बस की पार्किंग रहती है राइट हैंड साइड पे। वहीं हम बात करें, जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं वो रहते हैं, फिर आर्मी की मूवमेंट रहती है,
फिर जो ट्रक्स आते हैं भंडारे वालों के वो रहते हैं, और उसके बाद जो मूवमेंट रहती है आर्मी की वो तो है ही है जो मैंने बताया आपको। फिर टेंट वाले भी वहीं से शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यात्री हैं, जो जाने वाले हैं और आने वाले हैं, तो बेसिकली वो एक ही एंट्री पॉइंट है, एक ही एग्जिट पॉइंट है। तो आप समझिए रश कितना होता होगा। और वही हम बात करते हैं पहलगाम की, तो सुविधा जो आपको मिलती है ये ननवन बेस कैंप में नहीं मिलती है, ये मिलती है पहलगाम कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जो कि आरो वैली रोड के ऊपर आता है, तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आर्मी का बेस कैंप है। इसको कहा गया ननवन बेस कैंप, तो वहां जाके बनाना होता है। लेकिन वो भी पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि बहुत स्पेस कम रहती है वहां पे, लेकिन लोग ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, ये सोचते हुए कि वहां चले जाएंगे। तो देखा होगा आपने कि जो यात्रा जम्मू की बात करें तो टोकन मिलते हैं 30 तारीख के आसपास, अगले 4 दिन की डेट के बाद। वहीं हम बात करें श्रीनगर या बालटाल या पहलगाम की, तो वो यात्रा से एक दिन पहले ही खुलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेन प्रेफरेंस है उनकी, वो जम्मू से लौट करने की है। तो जम्मू में अगर कोटा आपका 80% का है, तो 20% कोटा पीछे रह जाता है। मैं फिर बोलूंगा आपको कि ये भी एक जो है टेंटेटिव फिगर है, जो जैसे बाकी लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं भी आपको वही फिगर प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप 20% मत मानिएगा, 100 मत मानिएगा, बस इतना मानिएगा कि जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है जम्मू, उसके बाद है श्रीनगर, उसके बाद फिर जो बच गया वो बालटाल या फिर पहलगाम है। तो कुल मिला के अगर शुरू होता है जम्मू 1000 से, तो श्रीनगर आते आते वो आपका रह जाएगा 300, और उधर आगे आते आते रह जाएगा आपका 50 या 100 बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया है, तो मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ रुकता, तो मेरी प्रेफरेंस आपकी जम्मू थी, बाय फ्लाइट आ रहा हूँ, श्रीनगर उतरूंगा, तो मेरी पंथा चौक में होगी, आगे बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगाएं हाजिरी, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय शंकर।